राम राम दोस्तों आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं ये डिस्कशन करेंगे हम बेस्ट स्ट्राइक प्राइस के बारे में कि आपके लिए जो स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन होता है वो आप किस तरीके से कर सकते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर आपने सही स्ट्राइक प्राइस चुना है, ध्यान से समझना, अगर आपने सही स्ट्राइक प्राइस चुना है और आपका एनालिसिस थोड़ा बहुत गलत भी हो जाए तब भी आप प्रॉफिट में रह सकते हैं। फिर से ध्यान से समझो, सही स्ट्राइक प्राइस गलत एनालिसिस होने पे भी, थोड़ा बहुत गलत एनालिसिस होने पे भी तब भी आपको प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन अगर आपने गलत स्ट्राइक प्राइस चुन लिया तो आपका एनालिसिस चाहे बिल्कुल भी सही हो तब भी आपको लॉसेस हो सकते हैं। और यही बात मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ कि स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करना क्यों सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं जो अभी निफ्टी आपको दिखाई दे रहा है ये कहाँ पे चल रहा है, 25,790 के अराउंड आपको ये चल रहा है। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं 25,800 चल रहा है, मतलब 9-10 पॉइंट कम है, लेकिन आप मान लो कि भाई ये 25,800 चल रहा है, जिससे कि कैलकुलेशन हमारी थोड़ी इजी रह जाए। कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम यहाँ पे इसे मान के चल रहे हैं। आइए सबसे पहले मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ जिससे कि आप स्ट्राइक प्राइस को समझ सके कि किस तरीके से दिखाया जाता है। जैसे ही आप ऑप्शन चेन खोलते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, फिन निफ्टी का, और भी बहुत सारे हैं जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप बैंक निफ्टी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आपके सामने स्ट्राइक प्राइस आ जाएगी ये बैंक निफ्टी की आ जाएगी जो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। फिन निफ्टी पे क्लिक करेंगे तो फिन निफ्टी की आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगी। बैंक निफ्टी पे क्लिक करेंगे तो बैंक निफ्टी की, या निफ्टी 50 पे क्लिक करेंगे तो आपको निफ्टी 50 की दिखने लग जाएगी। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे एक्सपायरी दिखाई दे रही है। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको वीकली एक्सपायरी में काम करना है या फिर नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में काम करना है, मंथली एक्सपायरी में काम करना है, वो सिलेक्शन भी आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे खोलेंगे, जैसे ही आप 11 डेज का सिलेक्ट करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा डाटा। ये यहाँ पे यानी कि 3 अक्टूबर की जो एक्सपायरी होने वाली है वो दिखा देगा। उससे आगे का सिलेक्ट करेंगे तो आपको उससे आगे का सारा डाटा दिखा देंगे। लेकिन मैं आपको फिर से वहीं पे लेके आता हूं, तो यहां से आप स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन कर सकते हैं, एक्सपायरी अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही होगी, कौन सा सिलेक्ट करना है, कैसे सिलेक्ट करना है, कौन सा इन द मनी है, कौन सा आउट ऑफ द मनी है, कौन सा एट द मनी है, सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले बिल्कुल बेसिक से समझो, बेसिक से शुरुआत करते हैं। इधर आपको कॉल्स दिखाई दे रहे होंगे, इधर आपको पुट्स दिखाई दे रहे होंगे, ये आपके स्ट्राइक प्राइस है। कौन सा कॉल के लिए इन द मनी है, कौन सा कॉल के लिए एट द मनी है, कौन सा कॉल के लिए आउट ऑफ द मनी है। ठीक वैसे ही पुट के लिए कौन सा इन द मनी है, कौन सा एट द मनी है, कौन सा आउट ऑफ द मनी है, ये मैं आपको आगे समझाने वाला हूं। लेकिन फिलहाल आप यहाँ पे देख के चल सकते हैं कि आपको क्या क्या चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है। अभी हम डिस्कशन करेंगे, बेफिक्र रहिए सारी चीजों का। मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूं जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए, जब हम डिस्कशन करें वहां पे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। आइए वापस वहीं पे चलते हैं। अभी हम समझ चुके हैं कि भाई प्राइस चल रहा है 25,800, जो कि हमने एज्यूम कर लिया है। अब आइए सबसे पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूं। स्ट्राइक प्राइस का डिस्कशन तो हो रहा है, लेकिन काफी कंफ्यूजन यही रहता है कि स्ट्राइक प्राइस है तो क्या है। जब भी आप चाहे पुट ऑप्शन को बाई या सेल करें या फिर कॉल ऑप्शन को बाई या सेल करें, उसे आप स्ट्राइक प्राइस चुनना कहते हैं कि आप कौन से स्ट्राइक प्राइस पे किस तरीके से किसे बाई या सेल कर रहे हैं। आइए इसे भी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान के चलिए निफ्टी, अब मैंने आपको बताया 25,790 पे चल रहा है, लेकिन हमने एज्यूम कर लिया 25,800 पे चल रहा है। यानी कि जो ये 25,800 है ये अभी करंट प्राइस चल रहा है। तो दो ओवरव्यू हो सकते हैं आपके। क्या हो सकता है, पहला व्यू आपका हो सकता है कि मार्केट बुलिश रहेगा, ये भी हो सकता है। उस सिचुएशन पे आपको बाई करना होता है कॉल ऑप्शन। कौन सा, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। अगर आपका व्यू है कि मार्केट बियरिश रहेगा, यानी कि मार्केट में गिरावट आएगी, तो उस सिचुएशन पे आपको बाई करना होता है पुट ऑप्शन, या आप कॉल सेल कर सकते हैं। यहां पे आप पुट सेल कर सकते हैं, कॉल बाई कर सकते हैं पुलिस वाले व्यू में।
ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी चीज आती है, सवाल मन में उठ जाता है ये कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करें। जैसे कि हमने अभी डिसाइड किया था कि 25,800 पे फिलहाल जो हमारा करंट प्राइस है, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे 25,900 का भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 26,000 का भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 26,100 का भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 26,200 का भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या 26,300 का भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वहीं नीचे हम 25,700 का भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 25,600 का भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 25,500 का सिलेक्ट कर लो, या 25,400 का सिलेक्ट करो। यानी कि हम ये कॉल के लिए भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पुट के लिए भी सिलेक्ट कर सकते हैं, दोनों के लिए कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी कौन सा सबसे बेहतर है वो मैं आपको एग्जाम्पल से आगे समझाने वाला हूं। अभी मैंने आपको समझा दिया, जो मैंने आपको ऑप्शन चेन दिखाई थी, अगर आप देखेंगे मैं आपको फिर से वहीं पे लेके चलता हूं। मैंने यहाँ पे आपको ऑप्शन चेन दिखाई थी, इधर क्या लगा हुआ है, इधर आपके कॉल्स लगे हुए हैं, इधर आपके पुट लगे हुए हैं। ध्यान से देखेंगे 26,100 में आपको कॉल ऑप्शन भी मिल रहा है और उसी में ही आपको यहाँ पे देखेंगे पुट ऑप्शन भी मिल रहा है। दोनों के प्राइस अलग अलग है, लेकिन आप दोनों परचेज कर सकते हैं। यही मैं आपको अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यानी कि उसी का आपको कॉल भी अवेलेबल रहता है, उसी का आपको पुट भी अवेलेबल रहता है, लेकिन कौन सा सिलेक्ट करना है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी आपको एक रफली आइडिया यहां से लग चुका है। आइए अब एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं मार्केट को, इसे अब डिटेल में समझ लेते हैं प्रॉपर एग्जाम्पल से कि किस ऑप्शन में इन द मनी में आपको प्रॉफिट रहता है, या एट द मनी में प्रॉफिट रहता है, या फिर आपको आउट ऑफ द मनी में प्रॉफिट रहता है। क्योंकि ज्यादातर लोग आउट ऑफ द मनी में काम करना पसंद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो सस्ता मिल जाता है और वे अच्छी क्वांटिटी बाई कर लेते हैं। लेकिन क्या वो सही तरीका है या नहीं, वो आज की वीडियो देखने के बाद आपको अच्छे तरीके से पता लग जाएगा। लेकिन उससे पहले मुझे कमेंट करके बताइए कि आप इन द मनी में काम करते हैं, या आउट ऑफ द मनी में काम करते हैं, या फिर एट द मनी में काम करते हैं। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि आप किस में काम करते हैं, और वीडियो को लाइक भी कर देना। आइए एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं कि हम मान के चल रहे हैं कि मार्केट का व्यू बुलिश है, यानी कि हम ये सोच रहे हैं कि मार्केट यहां से ऊपर जाने वाला है, ये सोच के हम चल रहे हैं। तो इस सिचुएशन पे निफ्टी 50 हमारा कहां पे है? 25,800 पे आपका निफ्टी है। एक्सपायरी आपने वीकली सेलेक्ट कर रखी है। टारगेट क्या रखा आपने? 26,100। यानी कि आप ये सोच के चल रहे हैं कि मार्केट यहां से बढ़ता हुआ 26,100 तक जा सकता है। ये आपने एक एजम्पशन करा, आपने चार्ट पे जाके अपनी कैलकुलेशन करी कि आपको ये लग रहा है कि मार्केट बुलिश रह सकता है और वो एक्सपायर जो होगा वो 26,100 तक जा सकता है। ये चीज आपने सेलेक्ट कर ली। अब यहां पे आप देखेंगे ये जो 25,800 है, ये आपका क्या हो गया? एट द मनी हो गया। अब यहां पे इससे पहले ऑप्शंस आ चुके हैं। अगर आप देखेंगे जो 26,700 है आपका, 25,600 है, 25,500 है, ये हमारे क्या है? इन द मनी है। क्योंकि मार्केट इनसे होते हुए आगे बढ़ रहा है, ये आ चुके हैं ऑप्शन पहले। ठीक वैसे अगर आप 25,900 की बात करेंगे, या 26,000 की बात करेंगे, या 26,100 की बात करेंगे, ये आउट ऑफ द मनी है। क्यों? क्योंकि ये ऑप्शन अभी तक मार्केट में नहीं आए हैं। मार्केट इनसे आगे बढ़ेगा, क्योंकि फिलहाल मार्केट कहां है? 25,800 पे फिलहाल मार्केट है, आगे बढ़ेगा तभी जाके ये आएंगे। तो अब स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम होता है वो उसकी वैल्यू पहले हम पता करते हैं कि किस तरीके से हमें उसकी क्या कॉस्ट पड़ी है, कितना इन्वेस्टमेंट हमें करना पड़ेगा। इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है और जो टाइम वैल्यू होती है उसके अकॉर्डिंग इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर टाइम वैल्यू की बात करें भाई, जैसे आपने डिसाइड किया कि मार्केट एक्सपायर होगा 26,100 पे जाके एक्सपायर होगा, तो इस बीच मार्केट में बहुत तेजी भी आ सकती है, बहुत बड़ी गिरावट भी आ सकती है, साइडवेज भी रह सकता है। यानी कि यहां तक पहुंचने में मार्केट टाइम लेगा। तो इसलिए उस चीज को डिफाइन करने के लिए एक टाइम वैल्यू भी दी गई है, जिसकी मदद से हम इसका स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम का सिलेक्शन करेंगे। अभी हमने क्या देखा कि मार्केट का व्यू बुलिश है, निफ्टी है 25,800 पे है,
और एक्सपायरी अभी होने में जो हमने सेलेक्ट करी है उसमें 5 दिन बाकी है। ये जस्ट एग्जांपल लिए जा रहे हैं जिससे कि मैं आपको ये समझा सकूं कि इन द मनी बेहतर रहता है, आउट ऑफ द मनी बेहतर रहता है, या फिर एट द मनी आपके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल कौन सा रहता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, हम सी परचेजिंग करेंगे। अगर हमारा मार्केट में व्यू बुलिश है तो आपको सी परचेज करना पड़ेगा। फिलहाल मार्केट कहां पे था, 25,800 पे था निफ्टी, हमने अभी यहां पे देखा वीडियो की शुरुआत में ही। तो ये क्या होगा, आपका एट द मनी हो गया। एट द मनी पे जो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो जीरो रहती है। अब यहां पे जो टाइम वैल्यू है ये हमने एग्जांपल के तौर पे मान लिया 50 है, कुछ भी हो सकती है, ये 10 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है, 70 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है। डिपेंड ये करेगा कि मतलब हम सिर्फ कैलकुलेशन के लिए कर रहे हैं, जिससे कि मैं आपको एक हल्का सा आइडिया दे सकूं। हमने एग्जांपल के तौर पे ये 50 मान ली, तो आपकी एट द मनी पे इस स्ट्राइक प्राइस को बाई करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, 50 रुपीज देने पड़ेंगे आपको इसे बाई करने के लिए। लेकिन अगर आप 25,700 को खरीदते हैं तो यानी कि ये क्या चला गया, ये इन द मनी में चला गया। लेकिन अभी मार्केट कहां है, 25,800 पे, तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 100 रुपीज का आपको डिफरेंस आ रहा है। यानी कि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी 100 रुपीज, और 50 रुपीज हमने डिसाइड की थी कि टाइम वैल्यू है। तो यहां पे आपको टोटल कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, 150 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अगर आप 25,700 का स्ट्राइक प्राइस खरीद रहे हैं, क्योंकि इन द मनी में आ गया। इन द मनी का एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये 25,600 का अगर आप सी परचेज करना चाहते हैं तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी होगी, 200, क्योंकि ये कितना इन द मनी में होगा, 200 कम इन द मनी में होगा, क्योंकि मार्केट अभी कहां पे है, 25,800 पे है। टाइम वैल्यू हमने डिसाइड करी थी जो कि 50 है आपकी, तो टोटल कितना देना पड़ेगा, 250 रुपीज देने पड़ेंगे अगर हम इस प्रीमियम को बाय करना चाहते हैं। एक आउट ऑफ द मनी का एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि हमने अभी डिसाइड किया कि मार्केट कहां तक जा सकता है, 26,100 तक मार्केट जा सकता है। तो ये आपके लिए क्या हो गया, आउट ऑफ द मनी हो गया। आउट ऑफ द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। हमने यहां पे देखा था एट द मनी में भी जीरो रहेगी और आउट ऑफ द मनी में भी जीरो रहेगी, लेकिन टाइम यहां पे कम हो जाता है। तो टाइम वैल्यू यहां पे हमने क्या एग्जांपल ली, 20 रुपीज। तो यहां पे आपको टोटल 20 रुपीज देने पड़ेंगे। समझ में आ गई, क्योंकि देखो यहां तक 25,800 पे अगर मार्केट है, अगर उसे 26,100 पे जाना है तो इसमें टाइम लग सकता है, काफी टाइम लग सकता है। तो इसलिए यहां पे हमने टाइम वैल्यू कितनी ले ली, कम ले ली है। तो आइए मैं आपको आगे लेके चलता हूं। अब मान के चलते हैं आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल सही रही। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही क्या बताया था, मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में यह बताने की कोशिश करी थी कि अगर आपका स्ट्राइक प्राइस सही है, कैलकुलेशन थोड़ी भी गलत हो जाए तब भी आप प्रॉफिट में रह सकते हैं। या फिर दूसरी चीज मैंने आपको समझाई थी, अगर आपने स्ट्राइक प्राइस को सही सिलेक्ट नहीं किया, आपकी कैलकुलेशन कितनी भी बेहतर क्यों ना हो, एनालिसिस कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, तब भी आपके लॉसेस हो सकते थे। अब यहां पे हमने एग्जांपल क्या लिया, पहले हमने एग्जांपल ले लिया कि आपका एनालिसिस बिल्कुल सही है। आपने डिसाइड किया कि मार्केट 26,100 पे एक्सपायर होगा और मार्केट उसी पे ही एक्सपायर हो गया, यानी कि आपका एनालिसिस सही होगा। अब हम अलग अलग स्ट्राइक प्राइस लेके देखते हैं कि इन द मनी में प्रॉफिट रहेगा, या फिर एट द मनी में प्रॉफिट रहेगा, या फिर आउट ऑफ द मनी में आपको प्रॉफिट रहने वाला है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं 25,700 का अगर आपने प्रीमियम सेलेक्ट किया होता, यानी कि इन द मनी में आपने काम किया होता, मार्केट कहां पे एक्सपायर हुआ है, 26,100 पे मार्केट एक्सपायर हुआ है। आपने कौन सा प्रीमियम सेलेक्ट किया था, 25,700। डिफरेंस कितना आ गया, 400 रुपीज का। क्या आपका ये प्रॉफिट हो गया, नहीं। आपने कुछ इन्वेस्टमेंट भी किया था, 25,700 पे आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया था, 150 रुपीज का आपने यहां पे इन्वेस्टमेंट किया था 25,700 पे। तो यानी कि जो 400 आपके आए हैं जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, अगर उससे घटा देंगे तो आपका प्रॉफिट कितना रहेगा, 250 रुपीज। ये पर लोड पर क्वांटिटी में हम काम कर रहे हैं। मैं आपको ये जस्ट एग्जांपल है, एक सिंपल सी कैलकुलेशन है जिससे कि आप अच्छे तरीके से समझ सके कि इन द मनी, एट द मनी या आउट ऑफ द मनी में से कौन सा हमारे लिए ज्यादा बेहतर रहता है। अगर आप ज्यादा लोट में 10 लोट में काम करोगे तो आप उसके अकॉर्डिंग इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 100 लोट में काम कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ जस्ट एक कैलकुलेशन की जा रही है।
अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर आपने एट द मनी सिलेक्ट किया होता, यानी कि मार्केट भी 25,800 पे था, आपने वही सिलेक्ट कर लिया कि मैं तो एट द मनी ही काम करूंगा, और आपने डिसाइड क्या किया कैलकुलेशन कि मार्केट जाएगा 26,100 और वहीं पे मार्केट एक्सपायर हो गया, यानी कि आपका डिफरेंस कितना आ गया 300 रुपये का। और यहाँ पे जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था वो 50 रुपीज़ का। एट द मनी में हमने क्या इन्वेस्टमेंट किया था, ये रहा आपका एट द मनी, हमने इन्वेस्टमेंट किया था 50 रुपीज़ का। तो जैसे ही आप इसे घटाएंगे तो आपका टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 250 रुपीज़ आपका प्रॉफिट हो गया। यानी कि आप इन द मनी में भी प्रॉफिट में रहे और एट द मनी में भी प्रॉफिट रहे। लेकिन अब बात करते हैं आउट ऑफ द मनी। जैसे कि मैंने कहा कि आउट ऑफ द मनी में लालच के कारण बहुत सारे लोग जो बिगनर्स होते हैं वो ट्रेड करने की कोशिश करते हैं और उनके लॉसेस होते हैं। इसे ध्यान से समझ लो। अब मार्केट एक्सपायर हुआ कहाँ पे, 26,100 पे आपने अपनी एनालिसिस की और मार्केट भी उसी पे एक्सपायर होगा। आपने सोचा कि उसी का ही मैं स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर लेता हूं, यानी कि वो आउट ऑफ द मनी हो गया, क्योंकि मार्केट कहां पे था, मार्केट था 25,800 पे था आपका मार्केट। समझ में आ गया, यही था ना 25,800। तो अब आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी होगी, सॉरी इंट्रिंसिक वैल्यू कह रहा हूं, आपका यहां पे ये जीरो आ गया डिफरेंस, क्योंकि जो आपने प्रीमियम सेलेक्ट किया था और जहां मार्केट एक्सपायर हुआ आपका डिफरेंस कितना आ गया, जीरो। लेकिन आपने एक इन्वेस्टमेंट भी किया था, कितना किया था, 20 रुपीज़ का। यहाँ पे हमने आउट ऑफ द मनी में अगर इसमें परचेज करेंगे, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो हो गई थी मतलब, और ये आपका क्या सिलेक्ट हो गया, 20 रुपीज़ आपका यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। समझ में आ गई। तो इसका मतलब आपने 20 रुपीज़ दिए थे यहाँ पे, तो इसका मतलब आपको 20 रुपीज़ पर लोट यहाँ पे लॉस हो रहा है। यानी कि अगर मार्केट वहीं पे भी एक्सपायर हो जाता है जो आपने कैलकुलेशन की थी, तब भी आपको लॉसेस का सामना करना पड़ेगा या करना पड़ सकता है। तो इसलिए आउट ऑफ द मनी से दूर रहना है। मैं आपको और भी एग्जांपल लेता हूं, मैं आपको एक बियरिश का भी एग्जांपल बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आपने कैलकुलेशन करी कि मार्केट एक्सपायर होना चाहिए 26,100 पे, लेकिन आपकी कैलकुलेशन गलत हो गई, मार्केट उससे पहले ही एक्सपायर हो गया, 26,000 पे ही मार्केट एक्सपायर हो गया। क्योंकि शुरुआत में मैंने कुछ एग्जांपल बताए थे कि कहीं आपका एनालिसिस सही रहे या फिर आपका एनालिसिस गलत रहे। अगर आपने बेहतर स्ट्राइक प्राइस, सही स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर रखा है तो आपको बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं, प्रॉफिट हो सकते हैं। वही मैं आपको समझा रहा हूं। पहला जो आपका जो मैंने एग्जांपल लिया, यहां पे आपका एनालिसिस बिल्कुल सही था, जहां पे आपने डिसाइड किया था मार्केट की वहां पे एक्सपायर हो सकता है, वहीं पे एक्सपायर हुआ, लेकिन तब भी आउट ऑफ द मनी में आपको लॉसेस का सामना करना पड़ा। अब आपने डिसाइड किया था 26,100 पे एक्सपायर होगा, मार्केट 26,100 पे एक्सपायर न होकर 26,000 पे पहले ही एक्सपायर हो गया, तो इसका मतलब आपका एनालिसिस गलत हो गया। लेकिन अगर आपने स्ट्राइक प्राइस सही सिलेक्ट किए होते, उन्हें देखते हैं। अगर आपने इन द मनी सिलेक्ट किया होता, यानी कि 25,700 सिलेक्ट किया होता, डिफरेंस कितना आया 25,700, मार्केट का एक्सपायर हुआ 26,000, डिफरेंस कितना आ गया 300 का डिफरेंस आ गया। आपने इन्वेस्टमेंट कितना करा था इसे परचेज करने के लिए, 150 रुपीज़ का यहीं पे किया था। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, 25,700 पे हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया था, 50 रुपीज़ का, क्योंकि 100 रुपीज़ हमारी इंट्रेंसिक वैल्यू थी और 50 रुपीज़ हमारी टाइम वैल्यू थी, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमने 150 रुपीज़ का किया था। तो यहाँ पे आपका टोटल प्रॉफिट कितना आएगा, 300 माइनस 150, तो टोटल प्रॉफिट आपका आगा 150 रुपीज़। यानी कि इन द मनी पे आप प्रॉफिट में रह सकते हो। लेकिन अगर आपने एट द मनी ही सिलेक्ट कर लिया होता, भैया आपने डिसाइड करा 26,100 पे एक्सपायर होगा, लेकिन 26,000 पे एक्सपायर हो गया और आपने एट द मनी सिलेक्ट कर लिया, उस समय मार्केट भी 25,800 पे ही था, तो वहां पे आप देखेंगे डिफरेंस कितना आ गया। अगर आप इसका डिफरेंस देखेंगे 26,000 या 25,800, तो 200 आपका डिफरेंस आ गया। 50 रुपीज़ आपने इन्वेस्टमेंट किए थे, मैं आपको यहीं पे दिखाता हूँ। ये हमने इन्वेस्टमेंट किया था 25,800 पे, हमारा कितना इन्वेस्टमेंट हुआ था 50 रुपीज़। इंट्रेंसिक वैल्यू जीरो थी, टाइम वैल्यू हमें 50 रुपीज़ थी, तो टोटल इन्वेस्टमेंट 50 रुपीज़ हमारा यहाँ पे हुआ था। तो यहाँ पे आपका डिफरेंस कितना आ गया, तो डिफरेंस आ गया आपका, जो टोटल प्रॉफिट आ गया वो 150 रुपीज़ आ गया।
वहीं पे अगर हम बात करें, अगर आपने आउट ऑफ द मनी सेलेक्ट किया होता, 26,100 आपने सेलेक्ट किया होता आउट ऑफ द मनी जाके, लेकिन मार्केट तो इससे पहले ही एक्सपायर हो गया, तो इसलिए आपकी यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया, 0 का डिफरेंस आ गया आउट ऑफ द मनी में। हालांकि ये 0 नहीं होता, 0.05 होता है, लेकिन आप नियरली इसे 0 ही कंसिडर करके चल सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया था 20 रुपीज़ का। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखो 26,100 पे हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया था, 20 रुपीज़ का। यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू हमारी 0 थी, टाइम वैल्यू 20 रुपीज़ थी। तो यहाँ पे आपका लॉस कितना हुआ, पर लोट आपका लॉस हुआ। यानी कि अगर आपका यहाँ पे इन द मनी में भी प्रॉफिट हुआ, एट द मनी में भी प्रॉफिट हुआ, आउट ऑफ द मनी में यहाँ पे भी आपका प्रॉफिट नहीं हुआ है। यानी कि यहाँ से हम एक बात समझ गए कि अगर आपका एनालिसिस भी सही नहीं है, लेकिन अगर आपने स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन ठीक किया है, तब भी आप प्रॉफिट में रह सकते हैं। आइए एक एग्जांपल मैं आपको बियरिश का भी दिखा देता हूं। अगर मान के चलो आपने मार्केट व्यू ले लिया बियरिश। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके सीख सकते हैं। या फिर आपको मैं एक जानकारी और दे दूं, अगर आप ट्रेडिंग व्यू के चार्ट का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे प्रीमियम के लिए आपको काफ़ी पैसे पे करने पड़ जाते हैं। लेकिन अगर आप वे सारे फीचर्स फ्री में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप फायर्स में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फायर्स का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैं भी उसी अकाउंट में ट्रेडिंग करता हूँ। आइए अब हम यहाँ पे देखेंगे, अगर व्यू आपका बियरिश है, यानी कि आपको ये लग रहा है कि मार्केट में गिरावट आएगी, लेकिन मार्केट फिलहाल कहाँ है, 25,800 पे है। एक्सपायरी कौन सी सिलेक्ट करी आपने, वीकली। आप सोच रहे हैं कि मार्केट गिर के 25,500 तक मार्केट गिर जाएगा, ये सोच के चल रहे हैं। अब देखो इन द मनी बदल जाएगा, एट द मनी सेम रहेगा, आउट ऑफ द मनी भी बदल जाएगा। अब जो व्यू बुलिश था, जब जो हमारे लिए इन द मनी था वो आउट ऑफ द मनी में बदल गया, और जब जो इन द मनी था वो आउट ऑफ द मनी में बदल गया, और जो आउट ऑफ द मनी था वो इन द मनी में बदल गया। समझ में आ गई यहां तक बात। तो हमारा 25,800 क्या है, एट द मनी ये सेम ही है, क्योंकि मार्केट यहीं पे खड़ा हुआ है। दूसरा, ये अभी आए नहीं है, आएंगे जब मार्केट गिर गिर के यहां तक पहुंचेगा, ये आएंगे, तो इसलिए ये क्या हो गए, आउट ऑफ द मनी हो गए। ये पहले आ चुके हैं, क्योंकि मार्केट गिरता हुआ आ रहा है तो ये पहले आ चुके हैं। ये कहीं में आ गए, ये इन द मनी में आ गए। यानी कि जब आप नीचे की तरफ चलोगे, यानी कि बियरिश व्यू है, इससे ऊपर वाले आपके लिए क्या हो जाएंगे, इन द मनी हो जाएंगे, और जो आने वाले हैं वो क्या हो जाएंगे, आउट ऑफ द मनी हो जाएंगे। जहां पे मार्केट रहेगा वो हो जाएगा एट द मनी हो जाएगा। ठीक है, अगर व्यू आपका बुलिश है तो यहां पे जो आ चुके हैं ये क्या हो जाएंगे, इन द मनी हो जाएंगे। जो आने वाले हैं वे आउट ऑफ द मनी हो जाएंगे। जहां पे मार्केट चल रहा है वो एटीएम हो जाएंगे, यानी कि एट द मनी हो जाएंगे। दोनों में आप डिफरेंस समझ गए, बाकी सारी चीजें सेम ही हैं। आइए अब स्ट्राइक प्राइस का यहाँ पे हम प्रीमियम का सिलेक्शन करते हैं। तो इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, टाइम वैल्यू हमने वही ले ली 50 रुपीज़ एग्जाम्पल के लिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपको पी परचेज करना पड़ेगा, तो आपने डिसाइड किया कि आप एट द मनी ही काम करेंगे, यानी कि मार्केट 25,800 पे ही है, तो डिफरेंस कितना है, 0 है। लेकिन टाइम वैल्यू आपकी कितनी है, 50 रुपीज़। यानी कि आपको ये वाला स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने के लिए 50 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, 25,900, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, इन द मनी हो गया। अभी मैंने आपको समझाया ना यहाँ पे कि इन द मनी आपके लिए क्या रहेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन द मनी 25,900, ये आपका इन द मनी हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी होगी, 100 रुपीज़, क्योंकि कितना इन द मनी है, 100 रुपीज़ इन द मनी है। टाइम वैल्यू क्या होगी, टाइम वैल्यू होगी आपकी 50 रुपीज़, तो टोटल कितना होगा, 150 रुपीज़। यानी कि अगर आप ये स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करेंगे तो आपको 150 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा।
अब एक एग्जांपल आउट ऑफ द मनी में भी ले लेते हैं, यानी कि आपने प्रीमियम सेलेक्ट किया 25,500, जो कि आप सोच रहे थे कि मार्केट यहाँ तक गिर सकता है। आपने ये डिसाइड करा था ना कि भाई मार्केट यहाँ तक जा सकता है। आपने एक एनालिसिस करा कि भाई गिरावट आ सकती है, इस जोन तक मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये आउट ऑफ द मनी हो गया, यानी कि अभी आया नहीं। आउट ऑफ द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी रहेगी? 0 रहेगी। टाइम वैल्यू कितनी होगी? 20। तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपको कितना करना पड़ गया? 20 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करना पड़ गया। आइए अब बाकी की कैलकुलेशन करते हैं। अब मान के चलो आपका एनालिसिस बिल्कुल सही साबित हो गया। आपने डिसाइड करा था कि मार्केट 25,800 से गिर के 25,500 तक गिरेगा और मार्केट वहीं पे ही एक्सपायर होगा। इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन एग्जैक्ट सही होगी, एकदम सही होगी। तो आइए, आपका इन द मनी में प्रॉफिट बना, एट द मनी में प्रॉफिट बना, या आउट ऑफ द मनी में प्रॉफिट बना या लॉस बना, आइए इसका डिस्कशन कर लेते हैं। पहला एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे इन द मनी का, यानी कि आपने प्रीमियम सेलेक्ट किया 25,900 का आपने सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको डिफरेंस कितना मिल रहा है? 25,900, मार्केट एक्सपायर कहाँ हुआ? 25,500। तो आपको 400 रुपीज़ का डिफरेंस मिल रहा है। आपका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ था? 150 रुपीज़ का। ये देखो 25,900 पे हमारा कितना इन्वेस्टमेंट हुआ था? ये रहा 25,900। कितना इन्वेस्टमेंट हुआ था? 150 रुपीज़ का हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ था। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 250 रुपीज़ का आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। ठीक वैसे ही हमने एक एट द मनी का, यानी कि मार्केट जहाँ पे था 25,800 पे ही मार्केट था और आपने डिसाइड कर लिया कि मैं तो इसी का ही स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करूंगा। तो इसका और इसका डिफरेंस कितना आ गया? 30 रुपीज़ का डिफरेंस आ गया। और जो आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ था, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ था? 50 रुपीज़ का। यानी कि एट द मनी पे ये रहा एट द मनी, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ था आपका? 50 रुपीज़ का। इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पे 0 थी, टाइम वैल्यू का आपको पैसा देना पड़ा था। तो टोटल प्रॉफिट आपका कितना हो गया? 250 रुपीज़ आपका प्रॉफिट हो गया। अगर हम एग्जाम्पल ले आउट ऑफ द मनी ने, आपने सेलेक्ट करा कि मार्केट यहीं तक गिरेगा, यहीं पे एक्सपायर होगा, तो मैं इसी का ही प्रीमियम सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसी का स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपने देखा आउट ऑफ द मनी काम किया, तो आपका डिफरेंस कितना आ गया? 0 का डिफरेंस आ गया। कितने रुपए का आपने इन्वेस्टमेंट किया था? 20 रुपीज़ का। यहाँ पे किया था ना हमने कि भाई अगर हम OTM जाएंगे तो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू 0 रहेगी, लेकिन जो टाइम वैल्यू होगी वो 20 रुपीज़ होगी। तो 20 रुपीज़ का आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। तो जैसे ही आप माइनस में करेंगे ये लॉस रहेगा। ये ध्यान रखना 0.05 होता है। मैंने जस्ट एग्जाम्पल नियरली 0 है तो इसलिए 0 ले रखा है। तो आपको लॉसेस का सामना करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे भी आपका एनालिसिस एकदम सही था। जो आपने डिसाइड करा कि मार्केट 25,500 तक गिरेगा, मार्केट वहीं तक गिरा, लेकिन तब भी आपको आउट ऑफ द मनी में जाने से लॉस हुआ। तो यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर आप आउट ऑफ द मनी में काम करते हैं तो ज़्यादातर केस में आपको लॉसेस होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। समझ में आ गई? क्योंकि वहाँ पे प्रीमियम सस्ते मिलते हैं और सस्ते होने के कारण आप ज़्यादा क्वांटिटी परचेज कर पाते हैं। तो बिगिनर वहीं पे भागते हैं और उन्हें ही परचेज करने की कोशिश करते हैं जिससे कि वो ज़्यादा प्रॉफिट बना सके। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है, या तो इन द मनी में काम करो या फिर एट द मनी में आपको काम करना चाहिए। आउट ऑफ द मनी को आपको अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल भी आपको इसमें काम नहीं करना चाहिए। तो आपके पास एक प्रॉपर सेटअप हो, स्ट्रेटजी हो, जिसके बारे में आप जानते हो कि आउट ऑफ द मनी में कैसे काम किया जाता है या किस सेटअप या किस स्ट्रेटजी में आउट ऑफ द मनी में काम किया जाता है, तब आप उसमें आउट ऑफ द मनी में काम कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप बिगिनर हैं तो इन द मनी या एट द मनी में आपको काम करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं आपको लास्ट में फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, आप जाके सीख सकते हैं। या फिर अगर आप ट्रेडिंग व्यू के प्रीमियम फीचर्स को बिना पैसे दिए फ्री में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप फायर्स में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।